नवरात्रि में जौ बोने का रहस्य, शक्ति, समृद्धि और जीवन का प्रतीक। जय माता दी। दोस्तों, आज हम जौ के विषय में जानेंगे कि यह हमारे जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। चाहे वह पूजा पाठ की विधि हो, व्रत उपवास की परंपरा हो या फिर त्योहारों का आयोजन, सबका एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और साधक मन, वचन और कर्म से भक्ति में लीन होकर माँ की कृपा प्राप्त करता है। नवरात्रि में एक विशेष परंपरा है कलश स्थापना के साथ जौ बोना। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ भी जुड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को कलश स्थापना की जाती है। इस समय एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। फिर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। पूजा के इन 9 दिनों में यह जौ अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ता है। नवरात्रि के अंत में यानी नवमी या विजयादशमी के दिन इसे माँ का दुर्गा का प्रसाद मानकर घर के सदस्यों या भक्तों में बांटा जाता है। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि जौ बोना माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। जौ को अनाजों का राजा माना गया है। यज्ञों और अनुष्ठानों में भी जौ की आहुति दी जाती है, क्योंकि यह पवित्र अनाज है और इसे देवताओं का प्रिय माना गया है। जीवन शक्ति का प्रतीक जौ अंकुरित होकर यह संदेश देता है कि जीवन निरंतर बढ़ने और फलने फूलने का नाम है। साधक को भी अपने जीवन में धैर्य, साधना और सकारात्मकता से आगे बढ़ना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा का संकेत माना जाता है कि नवरात्रि में उगे हुए जौ की लंबाई और हरियाली से यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला वर्ष सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरपूर होगा। समृद्धि का प्रतीक जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबकर अंकुरित होता है और धीरे धीरे पौधे में बदल जाता है, वैसे ही साधना से मनुष्य की क्षमताएं और जीवन भी विकसित होते हैं। भारतीय परंपराएं केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं हैं, उनमें वैज्ञानिकता भी छिपी है। वातावरण शुद्धि जब मिट्टी में जौ बोया जाता है तो यह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ऊर्जा का संचार, अंकुरण की प्रक्रिया से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो घर और मंदिर में शांति का वातावरण बनाती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, हर दिन जौ को बढ़ते हुए देखना साधक के मन में आशा और विश्वास का संचार करता है। यह ध्यान और भक्ति में एकाग्रता लाने में मदद करता है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा नवरात्रि का आयोजन करते थे तो बड़े बड़े महलों और मंदिरों में जौ बोया जाता था। उस समय यह परंपरा केवल पूजा का हिस्सा ही नहीं बल्कि कृषि चक्र से भी जुड़ी थी। किसान यह मानते थे कि नवरात्रि में उगे हुए जौ आने वाले फसल सीजन की स्थिति का संकेत देंगे। यदि जौ अच्छे और हरे भरे अंकुरित हों तो इसका मतलब होता कि आने वाली फसल अच्छी होगी। कहते हैं कि जब भगवान राम ने लंका विजय के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी, तब नवरात्रि में उन्होंने कलश स्थापना के साथ जौ बोए थे। राम ने माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त की और रावण का वध किया। तभी से यह परंपरा और भी अधिक महत्व रखने लगी। वेदों में जौ को यव कहा गया है और इसे पवित्र अनाज माना गया है। यज्ञ में जब जौ की आहुति दी जाती है तो यह देवताओं तक प्रसन्नता का संदेश पहुंचाता है।
इसी कारण नवरात्रि में जौ बोने को यज्ञीय परंपरा का ही विस्तार माना जाता है। गांव और कस्बों में आज भी यह विश्वास किया जाता है कि नवरात्रि में अंकुरित जौ को खेतों में छिड़कने से फसल अच्छी होती है और टिड्डी दल या अन्य आपदाओं से फसल बचती है। कई जगह किसान नवरात्रि में उगे जौ को घर की तिजोरी या अलमारी में रखते हैं ताकि घर में धन धान्य की वृद्धि हो। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा यह भी बताती है कि भारतीय संस्कृति हमेशा प्रकृति और मानव के सामंजस्य पर आधारित रही है। यह हमें बीज, मिट्टी, जल और सूर्य इन 5 तत्वों की शक्ति का महत्व समझाती है। जौ बोने से मिलने वाले संकेत, अगर जौ अच्छे और तेजी से हरे भरे अंकुरित होते हैं तो यह शुभता का संकेत है। यदि जौ धीमे धीमे या पीले होकर उगते हैं तो इसे साधक के जीवन में कठिनाइयों का सूचक माना जाता है। अगर जौ बहुत घने और लंबे उगते हैं तो यह विशेष समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध मिट्टी लें। एक पात्र कलश का आधार में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज छिड़कें। इस मिट्टी पर कलश स्थापित करें। प्रतिदिन जल अर्पित करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के अंत में इन जौ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या श्रद्धा से प्रवाहित करें। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही साधक को कठिनाइयों और अंधकार को पार कर ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहिए। जौ हमें धैर्य, आशा और निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह समृद्धि और जीवन की उन्नति का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि में जौ बोने का रहस्य हमें यह समझाता है कि हर परंपरा केवल दिखावा नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी प्रदान करते रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।